अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। एक औरत ने किसी आलिम से पूछा कि शोहर को हमारी इताअत का पाबंद क्यों नहीं बनाया गया। इस्लाम ने हमें शोहर की फर्माबरदारी और इताअत का पाबंद क्यों बनाया, जबकि शोहर को हमारी इताअत का पाबंद नहीं बनाया। आलिम साहब ने पूछा, उस शोहर से तेरे कितने बेटे हैं? औरत बोली, 3 बेटे हैं। इस पर आलिम साहब ने जवाब दिया कि अल्लाह ने तुझे एक मर्द की इताअत का हुक्म दिया, तुझे एक मर्द की इताअत का हुक्म दिया और 3 मर्दों को तेरी इताअत का हुक्म दिया। तेरे साथ अच्छा मामला किए बगैर वो हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सुभान अल्लाह। अब तू ही बता कि ज़्यादा पाबंद कौन है? औरत बोली, बेशक इस्लाम जैसी नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तो मेरी बहनों, थोड़ा सा अगर हम सब्र कर लें, ख़ुद पे कंट्रोल कर लें, ज़रा दीन को समझ जाएं कि हमारे दीन ने हमें कितनी इज़्ज़त बख्शी है, हमारे दीन इस्लाम ने हमें कैसा आला मकाम दिया है औरत को, कि अगर हम शौहर के पाबंद हैं, उसके अहकाम के पाबंद हैं, तो अल्लाह ने हमें बेटों की सूरत में उन्हें पाबंद कर दिया हमारी इताअत के लिए, हमारी साथ अच्छा मामला करने के लिए, कि वो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हम माएँ रज़ामंद नहीं होंगी, राज़ी नहीं होंगी। तो अल्लाह ने कितनी इज़्ज़त बख्शी है हमें। बस हम दीन से दूर हैं, इसलिए नाशुक्री कर बैठते हैं कि हम शौहर को तो एक गिलास पानी पिलाने का 1 साल की इबादत का अजर व सवाब है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप खुशी खुशी अपने शौहर को मुस्कुरा कर देखना भी इबादत है। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते खुश होते हैं। पानी पिलाने का सवाब है, खाना खिलाने का सवाब है, जो हम उसकी चीज़ों की देखभाल करते हैं और उसके मामलात किस बेहतर तरीके से अदा करते हैं, तो हर स्टेप पे सवाब है। मेरे बहन भाइयों, आप इस बात को समझें मेरी बहनें ख़ास तौर पे, और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने शौहरों का पाबंद किस लिए बनाया है, उनके अहकामात का, उनकी इताअत करने का हुक्म दिया है, क्योंकि हर पॉइंट पे हमें सवाब ही सवाब है, अजर सवाब है, आला मकाम है, दर्जा है। अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शी है। ठीक है, इस बात को समझें और अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाएं और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं, क्योंकि आखिरत में भी इसका बहुत अजीम अजर सवाब मिलने वाला है आपको, और दुनिया भी खुशगवार हो जाएगी। अगर मेरी बात आपको पसंद आई है तो एक दूसरे के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी का माइंड वॉश हो जाए, हो सकता है कोई अमल करना शुरू कर दे, कोई इस बात को समझ जाए और उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए, और हम सब के लिए सदका जारिया हो जाए। और अपनी राय का इज़हार किया करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं, मेरी हौसला अफजाई होती है। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और सबके कमेंट पढ़ती हूँ, किसी को मिस नहीं करती। अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा हो जाए कि मिस हो जाए और मैं ना रिप्लाई दे सकूं तो और बात है, लेकिन ये है कि मैं सबके कमेंट का एहतराम करती हूँ और दुआ में याद रखती हूँ। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।